देखा नहीं था। चलो हाँ जी, विनय, साक्षी, श्रुति, रमन, आप लोग हो साथ चारों, करें स्टार्ट बच्चे? ओके करें। सिमरन, हरलीन, इधर देवगन, जस्टिन, क्या स्टार्ट करना है? सबसे पहले अल्कोहल में भी जैसे मैंने आपको हेलोजन की रिवीजन करवाई थी ना, उसमें मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था? सबसे पहले मैंने आपको बताया था अलाइल एंड विनाइल क्लोराइड, बताया था। इसी तरह इसमें भी होता है अलाइल एंड विनाइल अल्कोहल, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सेम रहेगी, अलाइल अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, विनाइल अल्कोहल रिएक्टिव नहीं होगा, ठीक है। होता क्या, विनाइल अल्कोहल में लिख देता हूं, हमें इतनी पता होना चाहिए। ये पोजीशन विनाइलिक होती है, इसके साथ होगा ये विनाइल अल्कोहल है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH, दिस इज अलाइलिक अल्कोहल, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, समझ आया? चलो कर ये ना, आगे के टेस्ट आता है, अल्कोहल के टेस्ट करते हैं, लुकास टेस्ट। आपको ये डिस्टिंग्विश टेस्ट भी आ सकता है, ये लुकास टेस्ट नहीं देगा, ये रेट नहीं करेगा, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, और आप लोगों को मैंने टेस्ट में क्वेश्चन डाला था, व्हाई विनाइल हाइड्राइड आर लेस रिएक्टिव, तो उसके आंसर में आपको लिखना था कि ये कॉन्जुगेशन में आया था, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता, लिखा था डबल बॉन्ड पार्शियल, यहाँ ये रेजोनेंस में आया था, ये रेजोनेंस में आया था, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया था, टूटता नहीं है, जैसे अराइल लाइट्स में होता है। हाँ जी, आया समझ? साक्षी, श्रुति, रमन, विनय, आ रहा बच्चे समझ? हाँ बच्चे, बहुत पढ़ने का मन है। चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन रिएक्शंस। बुक खोल देंगे, इधर ही रख दो, उधर ही रख दो। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में हमारे पास टोटल कितनी रिएक्शन है? 7 देयर आर 7 रिएक्शंस, ठीक है। मैं साथ के साथ आपको एक झटके में याद करवा दूंगा अभी, ठीक है। आपको कोई अपना एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, सिर्फ इधर देखना, ठीक है। और आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह खुद करनी, तभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज चैप्टर तभी रिवाइज होगा, पूरा चैप्टर बहुत लेंथी है ये। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, सबसे पहली रिएक्शन फ्रॉम हेलोजेन्स, ठीक है। फ्रॉम हेलोजेन्स, हेलोजेन्स में क्या करना है? CH3 CH2 Cl प्लस KOH एक्वस, ठीक है। मैं इसकी ना और टाइप की रिएक्शन नहीं कराऊंगा, जैसे अल्काइल अलग ले लिया, उसमें ये ऐड किया, तो बनना तो अल्कोहल ही है, तो वो अंडरस्टूड है, वो आप रिवाइज करोगे ना बहुत जब डिटेल में, तब करोगे आप खुद, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 OH प्लस KCl, वेरी गुड, लिख लो फटाफट स्पीड से, इधर रख दो। हाँ जी, जो ऑनलाइन है बोलते रहना, ठीक है। लिख लिया तो बोल दो, मैं रब कर दूं, देख सकते। ओके लिखो सेकंड रिएक्शन। सेकंड प्रिपरेशन रिएक्शन पहली कौन सी थी? फ्रॉम हेलोजेन्स, यानी कि फ्रॉम RH लिख सकता हूं, फ्रॉम हेलोजेन। दूसरी थोड़ा बोलो, दूसरी कौन सी रिएक्शन है पता है किसी को? सेकंड रिएक्शन कौन सी है एनिमल? एल्डिहाइड कीटोन की क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन करके बनेगा ना, ऑक्सीडेशन करके तो क्या बन जाएगा? एसिड। तो रिडक्शन ऑफ, नहीं बुक क्या करनी है? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। हमारे पास 3 रिएजेंट ऐसे जो ये काम कर सकते हैं, है ना। मैं एल्डिहाइड ले रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड O, क्या ऐड करना है इसमें? इसमें ना सिंपल LiLH4 या 4 रिएजेंट हमारे पास, मैं चारों बताऊंगा। H2 निकल, ठीक है। H2 निकल डाला, सिंपल अल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2OH, ठीक है। आप ये देख सकते थे। दूसरा रिएजेंट कौन सा? LiAlH4, तीसरा NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड, चौथा रिएजेंट कौन सा? नेशन हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल, ठीक है।
यानी कि 4 नेशन हाइड्रोजन ऐड करने होते हैं। ये आपको सारा बहुत डिटेल में लिखवाया हुआ मैंने, और ये आप कर सकते हो, ठीक है। वहां से भी बाद में जब रिवाइज करोगे तो अच्छे से डिटेल में करना, ठीक है। अभी मैं सिंगल एक्शन के साथ आगे चल दूंगा, मुझे बहुत चैप्टर लेंथी कवर करना, ठीक है। नोट जल्दी कर लो नोट, जिसको डाउट हो बीच में बोल सकता है, ठीक है। चलो चले आगे। थर्ड रिएक्शन लिखो। वेरी गुड। थर्ड लिखो, क्या लिखोगे? रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिखो। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मैं ना आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। ये आपके ताकि आपके दिमाग में चैप्टर ताजा कर रहा हूं, मेन काम आपको करना है जाके, ठीक है। उसको पूरा थॉरली पढ़ना पड़ेगा। ऐसे आ जाओगे फिर टू द सही नहीं लिख पाओगे पेपर में, जो चीज चाहिए वो नहीं लिखोगे, ठीक है। पीछे रह जाओगे, 70% दे दोगे अपना, कितना दे दोगे, ठीक है। आपको डिटेल में करना अगर 90% देना टेस्ट में, ठीक है। समझ के बाद मेरी पहला स्टेप ये, सेकंड स्टेप में इसमें हाइड्रोलिसिस करनी होती है। तो आपके पास बन जाएगा CH3, कुछ नहीं करना, ये ऑक्सीजन उड़ा देना, ठीक है। 2 H लगा देना, क्या बन गया H2 खत्म, ठीक है। आया समझ? कुछ नहीं करना, रिडक्शन करें, ये ऑक्सीजन हमें खत्म करना है, ठीक है। चलो आगे। सर हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल में लेंगे क्या? किससे? इससे? एसिड से? एसिड से तो 1 डिग्री, कीटोन से बनना था 2 डिग्री, है ना। कीटोन से बनना था, और 3 डिग्री यहाँ से नहीं बनने वाला, ना एल्डिहाइड से ना कीटोन से, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मैं कीटोन ले लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 कीटोन है, ठीक है। रिडक्शन की क्या बनेगा? हाँ जी रमनदीप, क्या बनेगा? रमन, आकांक्षा, श्रुति, सिमरन, बोलो। मनन, मनन, विनय, हाँ एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, ये उत्तर सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। रिडक्शन करना है, एक बॉन्ड तोड़ना है, एक H ऊपर एक नीचे, 2 डिग्री बनती है। समझ नहीं आया? ठीक है। तो अभिषेक समझ आ रहा? यस सर। चलो हाँ जी बच्चे। अगर हम 4 कार्बन कीटोन लें, हाँ हाँ, तो 3 डिग्री बन सकता है। नहीं मेरी बात समझो ध्यान से। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, जितने भी दिमाग में सारे पूछा करो। देखो अगर मैं 4 कार्बन लेता हूं, है ना, तो कार्बन इसके साथ कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है? एक इधर एक इधर, 2 ही है, तो ये 2 डिग्री बनेगा, क्योंकि OH इधर आ जाना, H इधर आ जाना। इसको लंबा करने से रहेगा 2 डिग्री, है ना। ऐसा नहीं है कि 3 डिग्री बन जाएगा। आया समझ? बस आ गया साक्षी, समझ आ गया बच्चे? नहीं रिडक्शन में नहीं शिफ्ट होनी, वो तब करनी जब कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन वगैरह होगी। सर वैसे 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल तो बना सकते हैं, अभी बनाएंगे अगले रिएक्शन में प्रिग्नार्ड से। आगे जो हमारे पास रिएक्शन है ना, ये LiH4, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। LiH4 क्या होता है? एक्सपेंसिव, इसलिए ये डायरेक्टली यूज नहीं करते, ठीक है। पहले स्टेरिफिकेशन करते हैं, फिर रिडक्शन करते हैं। ये जो मैंने बोला है, ये मैंने बहुत डिटेल में बताया होगा, जाके बुक देखोगे समझ आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट याद रखना होगा, ठीक है। लिख लो एक्सपेंसिव होता है, अल्टरनेटिव मेथड लिख लो। LiH4 इज एक्सपेंसिव इन नेचर, एक्सपेंसिव लिखो। LiH4 इज एन एक्सपेंसिव रेजेंट, LiLH4 is an expensive reagent. Thus, acids are first converted to esters. Acids are first converted to first converted to esters and then reduced. और तब जब हम रिडक्शन करेंगे तब हम ये रेजेंट यूज करेंगे, एंड देन रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ सोडियम इथेनॉल। हमने LiLH4 का यूज नहीं किया, ये यूज कर दिया, ठीक है। ऑल्टरनेटिव क्लियर, गुड। कर दो, ठीक है।
हम कौन सी रिएक्शन में पहुंच गए? फोर्थ पे लिखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट डाउन फोर्थ। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे किसका अटैक कर, कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे अटैक करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड कीटोन HC डबल बॉन्ड O H, सबसे छोटा एल्डिहाइड किसका अटैक करवाना है? CH3Mg Br ले लो, Cl ले लो, ज्यादातर Br लेते हैं, ठीक है। इधर क्या लेना? ईथर, है ना। ये बॉन्ड यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन, हाँ कार्बन, ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। इधर क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव बोल दीजिए, हाँ नेगेटिव ही आएगा। कार्बन में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मैग्नीशियम से, ठीक है। तो ये कार्बन किधर जाएगा? इधर, ये हो जाएगा इधर, क्या बन गया? HCO के साथ क्या आ गया? NCBr, और नीचे क्या लग गया? CH3, इसके साथ क्या लगा? H। अगले स्टेप में क्या करते हैं? वाटर ऐड करते हैं, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, CO के साथ H आ जाएगा बच्चे, ये वाला CH2 लिख लो इसको, ये CH3 एज इट इज, है ना, प्लस MgOH, ये बॉन्ड टूट जाता है, ऐसे होता है। ये आपको समझ आया? वेरी गुड। ये बॉन्ड इधर आए, नेगेटिव चार्ज, वाटर से H पॉजिटिव, H यहां आ जाएगा, OH इसके साथ आ जाएगा, बस MgOH Br। हाँ जी, समझ आ गया बच्चे सबको? गुड गुड, ओके बच्चे, वेरी गुड, कर लो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको खुद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं रिवाइज करा सकता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी जो लगती है, हैंड हाथ तेजी से चलेगा वो तभी चलेगा तो प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। कर दो। देखो शॉर्टकट क्या, सीधा सीधा पता लग जाता है देख के, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं मिथेनॉल की जगह इथेनॉल ले रहा हूं, ठीक है। पहले स्टेप में क्या करते हो? ग्रिग्नार्ड ऐड करते हो, ईथर की ब्रांच में, और सेकंड स्टेप अगर मैं यहीं पे लिख दूं, आप पेपर में भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो हो क्या रहा है? ये वर्ड ऊपर जाता है, इधर देखो, ये वर्ड ऊपर जाता है, MgBr ऊपर आ जाता है, CH3 नीचे आएगा, ऐसे ही होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? MgBr अलग हो जाता है, इधर H आएगा, यही होता है। तो यहाँ पे सीधा CH3 CO के साथ H, ठीक है, इसके साथ H लगाओ, ये वाला, इधर क्या आएगा? CH3 प्लस MgOH। सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो, ठीक है। आया समझ? फॉर एग्जांपल आपको कन्वर्जन आ जाती है इथेनॉल से प्रोपेन-2 बनाओ, तो एक कार्बन भी बढ़ाना है, अल्कोहल बनाना है उसको, तो थोड़ा दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। आया समझ? कर लो। आगे समझ? लिख लिया? वेरी गुड। जिसने कर लिया है वो एसीटोन के साथ करो रिएक्शन। हाँ, एसीटोन अगर होगा तो इसका मतलब देखो, इसमें कोई खास चेंज तो करना नहीं, इस H की जगह क्या आएगा? CH3, बस यही करना है ना। यहाँ पे H की जगह CH3, हाँ, या माइक म्यूट है, म्यूट पे चले जाते हैं।
पता नहीं सर। हाँ जी देखो, मैं इतनी एनर्जी से ये कह रहा था कि यहाँ पे जब H है, यहाँ पे मैंने H लिख देता हूँ दोबारा। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जो H है, एसीटोन बनाओगे तो इसको करोगे CH3, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा CH3। तो हमारे पास क्या बन गया ये 2 मिथाइल प्रोपेंटोल 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसका मतलब मिथेनॉल से कौन कितने डिग्री अल्कोहल बनता है? मिथेनॉल से 1 डिग्री बनता है, नीचे लिखा हुआ है। और क्या अंदर ही हो मिथेनॉल से 1 डिग्री, अदर एल्डिहाइड्स 2 डिग्री, कीटोन 3 डिग्री, समझ आया? हाँ, आगे एस्टर में भी कितना ऐड होता है 2 बार, वो एक्शन मैं नहीं करा रहा, खुद कर देना। आगे लिखो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर लिखो फ्रॉम एल्कीन्स, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर लिखो फ्रॉम एल्कीन्स। आप लोग थोड़ा पढ़ा करो, मेरे को ना नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा रिस्पांस मिलना चाहिए कि सर ये हमने कर लिया, आप लोग आप क्वेश्चंस करा दो प्लीज। ऐसा भी होता है लेक्चर में, ठीक है। ये नहीं कि हाँ सर ने रिएक्शन कराएंगे, हम देखेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। इतना रिलैक्स नहीं होना, कुछ तो पढ़ लिया करो थोड़ा सा। फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन के अंदर कितनी रिएक्शन है? 3, ठीक है। हमारे उसमें बोर्ड में 2 ही है। कौन कौन सी? पहली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाँ, पहली है हाइड्रेशन। फर्स्ट लिखो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। सारे बच्चे इधर देखो, यहाँ पे सिंपल मार्कोनी कॉम्पिटिशन होती है ना, यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन ना इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करा देता हूँ। ये ठीक है, सिंपल मार्कोनी कॉम्पिटिशन होती है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म करेंगे अभी। जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, जल्दी। हाँ जी मनन, लिख लिया, वेरी गुड। आगे लिखो मैकेनिज्म। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स है ना ये, तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है ना वो ये होता है H2O प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन। अगर आपने ये स्टेप नहीं किया नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा? हाँ हाँ, ये हाइड्रोनियम आयन ऐड हो जाएगा इसमें, हाइड्रोनियम आयन इसको H दे देगा, ठीक है। समझ आया? मान लो ये बॉन्ड इधर आ गया, सिमेट्रिकल है ना, कहीं भी जा सकता है। इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर क्या आ गया? समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप बोलो भी। अब आप लोग बताओ क्या हो सकता है? हम बनाना क्या, अल्कोहल बनाना है, तो क्या हो? OH का अटैक होगा, लेकिन करेगा कौन? वाटर, वाटर आएगा अटैक करने, ठीक है। वाटर इधर, ठीक है। क्या बन गया? CH3 CH2 OH H पॉजिटिव चार्ज। अगला स्टेप बताओ, माइनस H पॉजिटिव, वेरी गुड। चलो CH3 CH2 कर लो, 2 नंबर में आता है ये, ठीक है। आना चाहिए, 3 में भी आया था, मैकेनिज्म के साथ पूरा एक्सप्लेन करना आया था, ठीक है। कर, इसके और भी क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, आप करना उसको, ठीक है। मैं आगे चलता हूं, मेरे को है कि मैं अल्कोहल फिनोल की एटलीस्ट दोनों की प्रिपरेशन सेक्शन करा दूं आपको, ठीक है। कल अपना लास्ट दिन है ना इसका, परसों टेस्ट है, ठीक है। आप लोगों को ना रिलैक्स नहीं होना, पेपर लेट है, रिलैक्स नहीं होना, अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि सर 2 दिन 3 दिन कर दो, 15 दिन आगे ले जाओ टेस्ट, ठीक है। हम ऐसे नहीं करेंगे, क्लियर?
और बहुत कुछ होता है पढ़ने को, और पढ़ लो। कब है? हाँ हाँ बेटर है, अच्छी चीज है बच्चे। कल हमारी लेंथ की क्लास लग जाएगी, कल मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज करा दूंगा, चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्या करना है? मैकेनिज्म हो गया, आगे लिखो HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं नहीं कराऊंगा, अभी एल्डिहाइड कीटोन में भी कराया था। ठीक है, बार बार क्यों कराना? CH3 CH ना, हाँ चलो कर लेते हैं ये। ठीक है, इसमें जो ऐड करना है और कैसे यूज करना है रिएजेंट्स को वो मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, ऐड करते हैं बच्चे B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, और सेकंड स्टेप क्या होता है किसी को पता है? H2O। वाह कमाल है। क्या होगा रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या बनेंगे? प्रोडक्ट पता नहीं मुझे है, इसमें नहीं बनेगा, वो ट्रिपल बॉन्ड में बनता है। इसमें मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर ऐड होता है। ठीक है, नहीं एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इसका पूरे का पर्पस ये है, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग वाटर ऐड करना है। आप लोगों को याद होगा, अगर मैं इसमें BH3 ये ऐड करूं HBH2, तो यहाँ होता है बच्चे नेगेटिव चार्ज, यहाँ होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। फिर ये बॉन्ड जब इधर जाता है, यहाँ पे चार्ज क्या आता है? नेगेटिव। नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव पढ़ लेते हैं BH2, फिर इसके साथ ये OH आता है ना, जब ये थ्राइस हो जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म आपको कराया हुआ। तो आपको क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग वाटर ऐड कर देना है इसमें। बात समझ आई? नहीं समझ आया बता दो, मैकेनिज्म कर देता हूँ, टाइम खराब कर लेते हैं थोड़ा। आगे समझ? वेरी गुड। आपको ये चाहिए इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़े, मैकेनिज्म खुद करना जाकर रिवाइज। ठीक है, आप में से वीडियो किस किसने देखी थी? अलीना ने देखी थी, मैंने भेजी थी, नहीं देखी है? आप में से देखी थी किसने वीडियो? ओह वाह, वेरी गुड। कर दो ना, तूने नहीं देखी ना सिस्टर? देख लिया यार, बट मेरा थी मैंने, मेरे को 2-2.5 घंटे लग गए फोटोज अरेंज करने में। चलो जी चले आगे, होगी रिएक्शन। इसमें ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिक रूल लगता है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती। ठीक है, और उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है हाइड्रेशन में। ठीक है, मैं आपको हाइड्रेशन का एक क्वेश्चन दे देता हूं, मैं कराऊंगा नहीं। ठीक है, आपको खुद कर, वो भी अभी नहीं, बाद में। ये 3 नंबर में आया हुआ बोर्ड में बहुत बार, ऐसे हर बार सेम क्वेश्चन डालते रहते हैं। इस बार नहीं आएगा आपको, आपको तो कुछ और आएगा। कर लो, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कर लो बच्चे, इसको नोट कर लो, इसका बहुत बार मैकेनिज्म मैंने कराया हुआ है, अभी नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलो आप लोग देख सकते हो हमारी 5-6 होगी प्रिपरेशन, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है ना? हाँ जी, 7 प्रिपरेशन रिएक्शन कौन सी है? साक्षी झाड़ा, आकांक्षा को तो पता है। ये याद थी, ये बुक खोल ली है, चैप्टर आता है आपको तो फिर और क्या चाहिए? बल्ले बल्ले आपकी। CH3 CH2 लिख लो, फ्रॉम प्राइमरी मींस, फ्रॉम प्राइमरी मींस इसमें ऐड करना है HONO। ये यहां से उठा, ये हाइड्रोकार्बन है, लग रिएक्शन है। हाँ, जस्टिन की आत्मा आ गई इसमें, है जस्टिन? तेरा रूप ले लिया भी इसने।
जस्टिन तो अब नए साल में नया करेगा कुछ है ना। N2 दो हाइड्रोजन ये, तीसरा हाइड्रोजन ये, चौथा हाइड्रोजन कहाँ है ही कोई बात नहीं, हमें चाहिए भी नहीं, दो ही चाहिए H2। ठीक है, ये OH सीधा इधर चला गया। आया समझ? क्लियर? कर लो। With this preparation reactions are over, अल्कोहल। ठीक है, सारी कराएंगे, मैंने एक भी नहीं छोड़ी। ठीक है, पास करेंगे बस थोड़ी सी, वो भी बहुत ज्यादा पास नहीं। चलो मैं अब आपकी थोड़ी सी और हेल्प करता हूँ, रब कर दूं इसको। हाँ जी, 1 बाय 1 करके, ये जो ऑनलाइन बैठे हैं, जो हमने 7 रिएक्शंस की हैं, 1 बाय 1 करके कोई भी बोलते रहो जल्दी। पहली कोई नहीं बोलेगा इधर से बोल, पूछूंगा मैं। पहली, हाँ पहली फ्रॉम हेलोकेन्स। सेकंड रिडक्शन ऑफ, ऐसे रहती है एल्कीन तो बाद में आना। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ना। थर्ड कौन सी है? थर्ड, हाँ वेरी गुड। अब बोलो फोर्थ। वेरी गुड। फिफ्थ, हाँ हाइड्रोकार्बन के अंदर पहली हाइड्रेशन। वेरी गुड। सिक्स्थ रिएक्शन, हाँ ये इसको जस्टिन को आती है बहुत अच्छे से। सेवंथ, तो इसमें क्या मुश्किल है? क्या देखो कितने इजी रिएक्शन है? चलो तो बच्चे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आगे लिखो। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स 3 और 4 7, इसमें भी 7 रिएक्शन है। ठीक है, मैं आपको सातों की सातों करा दूंगा और अभी याद करा दूंगा। आज हम फिनोल्स, अल्कोहल फिनोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, चले आगे। सबसे पहली जो रिएक्शन है ना इसमें, वो लेंथी है बस, बाकी कोई रिएक्शन की लेंथी नहीं है, सिंपल है सारी। ठीक है, पहली कौन सी रिएक्शन? हाँ जी रमन, आपने नहीं बोले, कांक्षा भी नहीं बोली। बच्चे बोलो, पहली रिएक्शन कौन सी है फिनोल्स में? देखो, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, पहली बात तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है? वेरी गुड। सबसे पहले ना बेंजीन में H2SO4 ऐड करना पड़ता है। ये ना रिएक्शन आपको लेंथी लगेगी, लेकिन आपको आनी चाहिए, मैं बताऊंगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसे आता है? ठीक है, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ SO3, पहले ये हो जाएगी सल्फोनेशन, ये बन जाएगा SO3 + H2। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी। ठीक है, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आया समझ? ठीक है, इसमें अगले स्टेप में इसमें NaOH ऐड होता है, सॉरी सोडियम ऐड होता है। क्या सोडियम कर लो, NaOH कर लो, एक ही बात है। NaOH करते हैं, बुक में आपकी NaOH है, Na भी कर सकते हो। ठीक है, यहां से H2 -H2